जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसके लिए? जो डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है, ठीक है, डेटा एनालिस्ट के लिए तैयारी कर रहा है, डेटा एनालिस्ट सीख रहा है और इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है। इसमें से कोई फ्रेशर हो, चाहे वो हो जाए या फिर कोई भी बिगनर, सबके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है टॉप डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। जो कि जितना भी मैं इंटरव्यू फेस किया था और जितने भी मेरे को क्वेश्चंस आए थे उसको कंबाइन करके क्वेश्चन फॉर्मेट लेके आया हूँ मैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस तो मतलब बार बार पूछे जाते थे, ठीक है। तो इसके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक भी कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्योंकि पिछले वीडियो में जैसे कि बताया था कि भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो विदाउट लॉसिंग एनी टाइम। लेट्स शुरू द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट दे विल आस्क टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्योंकि फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है ना, ये आपके बेसिस पे ही पूछा जाता है कि आपके बारे में क्या कुछ आपको आता है वो बताइए, ताकि हम जान पाए। हम तो देख सकते हैं ना, मतलब आपके रिज्यूमे पे जो भी लिखा हुआ है वो सब हमको पता है, ठीक है, वो हम लोग देख चुके हैं। पर आपके बारे में क्या सोचते हैं वो आपका राय रखिए, यहाँ पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, ठीक है। तो आपको वहाँ पर आपके बारे में थोड़ा बताना है, अच्छा खासा चीजें जो कि आप लोग किए हो और जो भी आपका कुछ चीजें हैं। सबसे पहले तो ग्रीटिंग्स करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनको, कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कोई भी आप लोग सोच रहे हो, मतलब कौन सी भी टाइम चल रहा है, कि उसी मुताबिक आप लोगों को ग्रीटिंग्स करना है। जैसे कि मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मेरे को कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है कि भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो मेरा क्या आंसर रहेगा? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज तपस कुमार नायक, आई एम फ्रॉम ओडिशा, आई कंप्लीटेड माय MCA डिग्री फ्रॉम XYG कॉलेज, ठीक है। एंड उसके बाद बताना है आपका जो भी कुछ स्किल्स वगैरह आता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, ठीक है। हम फ्रेशर्स हैं, हम बिगनर्स हैं, तो इसके लिए हमारे पास कुछ पिछले वाले, हाँ, कुछ इंटर्नशिप किए होंगे, ठीक है, पर उसको ऐड कर सकते हैं बाद में। पर सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स आता है, क्योंकि आपके स्किल्स पर ही वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके जो जानने की जो अंदर से एक होता है ना, मतलब मैं चीजें सीखूंगा, वैसी पर ही वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को बताना है कि भाई हाँ, मेरे को ये स्किल सब आता है, मैं ईगरली चाहता हूँ कि एक डेटा एनालिस्ट बन पाऊँ, मेरा एक ड्रीम है डेटा एनालिस्ट के लिए और मैं इसके लिए प्रिपेयर भी कर रहा हूँ अच्छे से। पर अगर आप लोग डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू के लिए ही जा रहे हो तो भाई कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत बताना, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जितना चाहिए होगा उतना ही बताना है। मतलब स्किल्स वगैरह चीजें में जो भी आप लोग ऐड कर रहे हो ना, जितना चाहिए होगा डेटा एनालिस्ट के लिए सिर्फ उतना ही बताना। ज्यादा अगर बताओगे कि भाई बहुत ज्यादा मतलब गड़बड़ हो जाएगा शायद। तो इसलिए प्लीज यार जितना मतलब इंपॉर्टेंट रहता है डेटा एनालिस्ट के लिए, जो जो जरूरत पड़ती है वो सब चीजें बताना है आप लोगों को अपने स्किल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्योंकि आप लोग डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट। क्योंकि आप लोग डेटा एनालिस्ट के लिए ही अप्लाई किए हो, डेटा एनालिस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए आए हो, तो फिर आप लोगों को तो इसका मतलब जानना ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर इसके बारे में नहीं समझोगे तो काम क्या करोगे? तो आप लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज में उनको समझाना है कि भाई डाटा एनालिस्ट का काम क्या रहता है। जैसे कि आप लोग बता सकते हो कि रॉ डेटा को क्लीन करना है। सबसे पहले तो यही मस्ट चीज हो जाता है कि जो डेटा आता है ना वो बहुत ही ज्यादा अनक्लियर आता है, ठीक है, तो उसको क्लीन करना है। वो डेटा को क्लीन करके उसको विजुअलाइज करना है, उससे इंसाइट्स निकालना है। ये सब चीजें ही डेटा एनालिस्ट का काम रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप लोग को यही सब कुछ बताना है, अपने लैंग्वेज में सिंपल भाषा में उनको समझाना है। मतलब हिंदी में नहीं समझाना, इंग्लिश में ही समझाना, क्योंकि इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो भाई इंग्लिश तो आना ही चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डेटा क्लीनिंग, आप लोग बताए कि डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा से इंसाइट्स निकालना, ये सब डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो वो समझ लिए, तो उसके बाद वो क्वेश्चन आ सकता है, क्रश क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डेटा क्लीनिंग क्या है। क्योंकि आप लोग बताए ना अभी डेटा क्लीनिंग क्या है, मतलब डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है। तो डेटा क्लीनिंग है क्या चीज, ये भी आप लोगों को उनको समझाना है। आप लोगों को वैसे ही कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझाना है उनको कि भाई डेटा क्लीनिंग मतलब क्या, डेटा से डुप्लीकेट वैल्यू को निकालना है। जो भी मतलब डुप्लीकेट चीजें होते हैं, मतलब एक कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज बहुत सारे हो जाते हैं। अगर किसी भी केस में डुप्लीकेट वैल्यू होते हैं, उनको मतलब इनसाइट्स निकालना, या फिर जो होता है जो भी हम लोग चाहते हैं
उसमें बहुत सारा दिक्कतें आ जाती है, ठीक है, वो सही तरीके से आता नहीं, मतलब उसका एक्यूरेसी बहुत कुछ अलग रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है कि भाई डुप्लीकेट वैल्यूज को निकालना है उनसे। सबसे पहले तो डुप्लीकेट वैल्यू को क्लीन करना है, और अगर किसी चीज में मिसिंग भी है, कोई भी वैल्यू मिसिंग है, तो मिसिंग वैल्यू को भी निकालना है, मतलब उसको मैनेज करना है, और उन सबको मतलब कंसिस्टेंट बनाना है, ताकि हम लोग इसको इस्तेमाल कर सके डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। तो ये सब है डेटा क्लीनिंग के लिए प्रोसेस। तो ये तो हो गई सब कुछ, मतलब ऊपर से वो क्वेश्चन पूछ लिए कि भाई डेटा एनालिसिस के ऊपर क्या क्या आप लोगों को आता है, वो सब पूछ लिए। नेक्स्ट वो क्वेश्चन आ जाता है कि टेक्निकल स्किल्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेक्निकल स्किल्स के अंदर वो बेसिकली पावर बीआई, एक्सेल और एसक्यूएल पूछे जाते हैं ज्यादातर, और मेरे मानो तो भाई एसक्यूएल बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर आप लोगों को क्वेरी मतलब दिया जाएगा करने के लिए। तो इसके लिए टेक्निकल स्किल्स के ऊपर नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल और एक्सेल भी ले सकते हो। तो एक्सेल के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब एक्सेल के अंदर कौन सी वो जो फंक्शंस है जो कि डेटा एनालिसिस के लिए यूज होते हैं ज्यादातर, व्हाट आर द फंक्शंस दैट इज यूज्ड इन डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शंस, यू हैव टू आंसर दैट। So you can say like VLOOKUP, XLOOKUP, इंडेक्स मैच। XLOOKUP ज्यादातर यूज नहीं होता, ठीक है, तो VLOOKUP बोल सकते हो, इंडेक्स मैच बोल सकते हो, पाइवट टेबल बोल सकते हो, और सम इफ, काउंट इफ, ये सब डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ये सब आप लोग बता सकते हो। और इसको बताने से पहले ये भी तैयार होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इन सब के ऊपर आप लोगों को नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ही आप लोगों को बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन से आ जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को बताना है कि भाई इंडेक्स मैच कैसे करते हैं, VLOOKUP मतलब के लिए क्या क्या यूज होता है, VLOOKUP के लिए क्या कुछ करते हैं, सम इफ किस केस में यूज होते हैं, काउंट इफ किस मतलब सिचुएशन में यूज होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो सिचुएशन बेस्ड ही क्वेश्चन दे देंगे आप लोगों को, भाई ये सिचुएशन में आप लोगों को कौन सी एक्सेल की मतलब फंक्शंस इस्तेमाल करना है वो बताओ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को फुल्ली प्रिपेयर होना पड़ेगा भाई, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और अभी हम लोग आ जाते हैं एसक्यूएल के ऊपर, ठीक है। और ये जो एसक्यूएल का क्वेश्चन है ना गाइस, ये मेरे को लगभग हर इंटरव्यू में पूछा जाता था। लगभग अगर हम 10 को एक मतलब लेवल लेके चले, ठीक है, 10 इंटरव्यू में से 8 इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यही होता है, ठीक है, एसक्यूएल के अंदर। वो है हाउ टू काउंट द सेकेंड सैलरी फ्रॉम एन एम्प्लॉय टेबल। ये क्वेश्चन एसक्यूएल का है, ठीक है। तो आप लोगों को एसक्यूएल की क्वेरी लिखना है, ठीक है। और क्वेरी लिखने से पहले भाई आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों को हर कीवर्ड, जो भी आप लोग कीवर्ड्स लिखे हो वहां पर, उसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। मेरे को भी पूछा जाता था, ठीक है, क्योंकि पहले 1-2 क्वेश्चन में मतलब 1-2 इंटरव्यू में मैं इसमें फेल हो गया था, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन में, कि वो पूछ लेते थे कि भाई लिमिट किसके लिए यूज होता है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर इसके मतलब इसको निकालने के लिए लिमिट और अपसेट ये दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, लिमिट 1, अपसेट 1, क्योंकि सेकेंड सैलरी निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो वो पूछ लेते थे लिमिट किसके लिए यूज होता है, अपसेट किसके लिए यूज होता है, ठीक है। आप लोगों को समझाना है, बताना है भाई लिमिट का मतलब लिमिट इस्तेमाल होने का कारण यही है, अपसेट इस्तेमाल होने का कारण यही है, ये सब समझाना है। और ग्रुप बाय भी यूज होता है वहां पर, ग्रुप बाय उसको भी आप लोग सॉरी ऑर्डर बाय होता है, ग्रुप बाय भी मतलब ये क्वेश्चन नहीं, बहुत ही ज्यादा और भी क्वेश्चंस में ग्रुप बाय इस्तेमाल होता है, पर इस क्वेश्चन में ऑर्डर बाय आप लोग को लिखना पड़ेगा, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, तभी जाकर के सेकंड सैलरी निकाल पाओगे आप लोग। तो ये सब चीजें जो कि इस्तेमाल होते हैं सब कीवर्ड के अंदर आप लोगों को मतलब डीप डाइव करके समझाना मतलब समझना है खुद, क्योंकि अगर आप खुद ही समझ पाओगे उसके बाद जाकर के आप लोग दूसरों को समझा पाओगे, इंटरव्यू को समझा पाओगे, इंटरव्यूअर भी समझ पाएगा कि भाई हाँ इसको पता है कुछ, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहना। और अगर एसक्यूएल की बात करते हैं तो एसक्यूएल के अंदर और भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो है ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन के बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ज्वाइन की मतलब किसी प्रकार मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइन, मतलब कौन सी फेज में कौन सी मतलब हो सकता है ज्वाइन इस्तेमाल होते हैं, वो आप लोगों को सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन भी देंगे, आप लोगों को करने के लिए देंगे कि भाई ये क्वेश्चन है, इसको इस्तेमाल करके आप लोग कौन सी ज्वाइन इस्तेमाल करोगे ताकि आंसर सही मिल पाए, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि दोनों टेबल है, लेफ्ट टेबल में 5 कॉलम्स है और राइट वाला टेबल पे 10 कॉलम्स है, ठीक है। तो अगर हम लोग लेफ्ट ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन अगर करते हो तो लेफ्ट तरह से सब कुछ आता है। मेरे फंडे इतना ही क्लियर था कि भाई अगर हम लोग लेफ्ट और राइट से करते मतलब ज्वाइन करते हैं लेफ्ट ज्वाइन इस्तेमाल करके, तो लेफ्ट टेबल से सब वैल्यूज आएगा और राइट टेबल से जो जो कॉमन आएगा वो आएगा, ठीक है, ये चीज था।
पर क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग लेफ्ट ज्वाइन करते हैं और लेफ्ट टेबल में 5 कॉलम से, राइट टेबल में 10 कॉलम से, तो कितना वैल्यू आएगा। क्योंकि दिमाग मेरा वहां पर हलचल हो गया था कि भाई करना क्या है, बताना क्या है, ठीक है। और वहां पर थोड़ा दिमाग लगा के मैं बता दिया था कि भाई 10 ही आएंगे, ठीक है। वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, मतलब टोटल कॉलम 10 आएंगे, तो इसके लिए प्रिपेयर फुल रहना। इसी तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तैयारी है, मतलब तैयारी फुल तरह से करके जाना। क्योंकि मैं फुल तैयार होके गया था, पर ये क्वेश्चन जब आया था मैं पूरा हिल गया था पूरा, भाई करना क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसको भी थोड़ा मतलब समझ के जाना, मतलब थोड़ा अगर क्वेश्चन आप लोग समझ नहीं पा रहे हो तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन पे बता देना, मैं फुल कमेंट पे ही डाल दूंगा। अगर मैं कोशिश करूंगा वो, या फिर मेरे डीएम में भी पूछ सकते हो। डीएम का मतलब इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर तो देखने के लिए मिलेगा, वहां पर से आप लोग जाकर के मेरे को पूछ सकते हो। तो अब खत्म हो गई जो कि टेक्निकल स्किल्स थी, सब कुछ खत्म हो गई है। अब अपन लोग आ जाते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज्यादा मतलब क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि हम लोग तो पूरा प्रिपेयर होके जाते हैं कि भाई टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे तो निकाल लेंगे, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाएगा और पावर बीआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सेल के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं कर लूंगा, इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कुछ प्रैक्टिस करने के बाद। पर क्वेश्चन आ जाता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि भाई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कौन सी लेवल पे आ जाएगा, कहां से आएगा, वो पता नहीं चलता, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन होता है कि आपको कुछ सिनेरियो दिया जाएगा, इस सिनेरियो पे आप लोगों को करना क्या है। बेसिकली वो ट्राई करते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या क्या है वो समझने के लिए। मोस्टली क्वेश्चन ये हो जाता है कि आप लोगों को डिफरेंट टास्क दिया गया है, ठीक है, और आपका डेडलाइन यही है, तो आप लोगों को कौन सी फास्ट करना, मतलब कौन सी काम को आप लोगों को फास्ट करोगे। ये मोस्टली यही क्वेश्चन ही पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग फ्रेशर्स हैं, हम लोगों को ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इसको इस्तेमाल मतलब बता सकते हो कि भाई भाई नहीं, आप लोगों को बता सकते हो कि सर मेरे को देखना है कि भाई कौन सी जॉब का इंपॉर्टेंस कितना क्या कुछ है, ठीक है। उसी मुताबिक मेरे को सीरियल वाइज करना है, मतलब सीरियल वाइज नंबरिंग कर देना है कि भाई ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम को, ये चीज को मेरे को इतने टाइम के अंदर, मतलब पर्सनल खुद का ही कुछ टाइम सेट कर देना है, और खुद वो जो टाइम रहेगा ना उसको भी छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देना है कि भाई इतना टाइम में मेरे को इतना काम खत्म करना है, इतना टाइम पे मेरे को इतना काम खत्म करना है। तो उस मतलब ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बात आप लोगों को मतलब इंटरव्यूअर को समझाना है, ये ऐसे ही कुछ करना पड़ता है। और एक मोस्टली यूज होता है मतलब क्वेश्चन आता है कि भाई टेल मी ये टाइम, मतलब आप लोग बताओ एक टाइम जो कि आप लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो मेरे को क्वेश्चन ये था कि मैं बता दिया था मेरे कॉलेज के अंदर जो प्रोजेक्ट्स किया था, मैं प्रोजेक्ट्स का टीम लीडर था, और टीम लीडर होने के नाते मेरे को बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट निकाले कि नहीं, प्रोजेक्ट्स खत्म हुआ है कि नहीं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। तो इसीलिए ये एक मतलब मैनेजमेंट स्किल्स मेरे अंदर है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वो है स्टार मेथड से आप लोगों को आंसर देना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक अच्छा लगता है, क्योंकि इंटरव्यूअर भी समझ पाता है कि भाई इसको पता है कि कैसे क्या कुछ सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। और स्टार मेथड मतलब आप लोग घबराना नहीं है, आप लोगों को सबसे पहले स्टार मतलब एस का मतलब है सिचुएशन, आप लोगों को सिचुएशन समझना है कि कौन सी सिचुएशन में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सिचुएशन आप लोगों को क्या दिया जा रहा है और टास्क क्या है, वो सिचुएशन के अंदर आप लोगों को टास्क क्या मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया एस टी, और ए के मतलब है एक्शन, आप लोग क्या एक्शन ले रहे हो उस मतलब जो टास्क के अंदर, आप लोग क्या एक्शन ले रहे हो। और आर का मतलब है रिजल्ट, आप लोगों का रिजल्ट क्या निकल रहा है, ठीक है। ये स्टार मेथड, इसी मेथड पे ही आप लोगों को आंसर देना है। और एक चीज गाइस कि जब आप लोग इंटरव्यू दे रहे हो ना, इंटरव्यू देने के टाइम आप लोगों को फुल कॉन्फिडेंस दिखाना है, हो सके अंदर से फट रही हो, क्योंकि मेरे भी सिचुएशन सेम ही कुछ थे, ऐसे ही कुछ थे कि भाई अंदर से चाहे फट रहे हो पर नवा भी ना हटे। और आप लोगों को दिखाना है कि भाई हाँ मेरे अंदर फुल कॉन्फिडेंस है, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे को ये सब आता है, ये तो आप लोगों को दिखाना है भाई, अगर चाहे वो हो या फिर ना हो पर दिखाना पड़ेगा भाई। और सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना कि अपने ऑनेस्टी के साथ देना, कई बार हो जाता है ना, ठीक है, वो चलता है। पर अगर कुछ मतलब किसी काम में आप लोगों को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो वहां पर आप लोग थोड़ा बहुत घुसा के बता सकते हो, ठीक है। पर ट्राई करना ऑनेस्टी के साथ बताना, क्योंकि रिलेट कर पाता है इंटरव्यूअर ज्यादातर, क्योंकि भाई वो भी इंटरव्यूअर है, उनको पता होगा कि भाई ये बच्चा मतलब ये जो कि इंटरव्यू के लिए आया है ना, उसको क्या क्या कुछ पता हो सकता है, क्योंकि वो भी उसी फेज से निकल के आया होगा और उसी इतना मतलब हमारे जैसे कितने स्टूडेंट्स को वो मतलब इंटरव्यू ले रहा होगा, ठीक है। तो इसको पता होगा कि भाई क्या क्या सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, कैसे क्या कुछ रिएक्शन हो सकता है, तो उसको भी मालूम है, ठीक है। तो इसके लिए वो भी थोड़ा ट्राई कर सकते हो, थोड़ा ऑनेस्टी के साथ आंसर देने के लिए। तो यही थी कुछ क्वेश्चंस गाइस, इंटरव्यू में ज्यादातर यही कुछ पूछे जाते हैं।
अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे अभी तक नए हो तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, 3% या फिर 3-4% ऐसे ही कुछ सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई इतना परसेंटेज अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दिल से भी बुरा लगता ना कि भाई इतना लोग वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब है 1K सब्सक्राइबर्स के लिए। प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर ऐसे ही कुछ तगड़े वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।